नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे एक नए वीडियो में। और इस वक्त हम मौजूद हैं चकाई प्रखंड अंतर्गत गंगटी में। और हमारे साथ इस वक्त कई सारे लोग मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये छतदार चबूतरा है और गांवों में चौकड़ी लगी होती है। और हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं और कुछ युवा भाई भी हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक चचा जी से। क्या चचा जी, क्या नाम है आपका? दामोदर राय। लोकसभा का चुनाव 19 अप्रैल को होने वाला है जमुई में। एक तरफ है अर्चना रविदास जी, दूसरी तरफ है अरुण भारती जी। क्या लग रहा है इस बार, कैसा माहौल देख रहे हैं आप? अब कैसे कहो, हम घूमे ये कोई थोड़े जमरा पता लगते हम अपन गांव वाला जान ली। अच्छा, इधर देखिए ना। अच्छा, 10 साल का कार्यकाल रहा चिराग पासवान जी का, कैसा काम रहा इधर आपके गांव में? हमारे गांव में तो पहले कुछ काम नहीं भेल है। 10 साल के कार्यकाल से चिराग पासवान से खुश हैं? न काम कुछ नहीं भेल है। मोदी लेकर मन खुश है। मोदी ने क्या क्या दिया आपको, आपके गांव को? न कुछ तक नहीं, अनाज तो फ्री दे रहा है। 2000 टका फ्री दे रहा है। आपको मिलता है? हाँ, मिलता है। पढ़ाई लिखाई कैसा है इस गांव में? सड़कें कैसी है? पानी वगैरह व्यवस्था है? पढ़ाई लिखाई ठीक है। पानी वगैरह की व्यवस्था है? हाँ, पानी व्यवस्था है। सिंचाई नहीं है। आवास वगैरह मिला है जरूरतमंद लोगों को? हाँ? आवास घर कॉलोनी ना कॉलोनी नहीं मिला है जरूरतमंद लोगों को, तो फिर अच्छा काम कैसे हुआ? कॉलोनी नहीं मिलल। कॉलोनी अपन कहाँ? अच्छा, इस बार नरेंद्र मोदी को वोट, इधर देखिए, इस बार नरेंद्र मोदी आने वाले हैं तीसरी बार, या फिर इस बार राहुल गांधी आएंगे? नहीं, आने वाला तो जो थी है मोदी जी। कौन सा मुद्दा रहेगा? मुद्दा तो मुख्य रूप से हम लोग को सिंचाई वाला है। देखिए, पूरा जमीन परती रहता है, केवल धान यहाँ उपजता है, उसके अलावा सिंचाई अभाव में कुछ नहीं होता है। तो क्या चाहते हैं आप लोग, यहाँ पे नलकूप वगैरह हो? हाँ, नलकूप है, 20 फुटा कुआं हो। अच्छा, इस बार जो नरेंद्र मोदी हैं तीसरी बार आने वाले हैं, या इस बार राहुल गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं? तीसरी बार बनेंगे यही मोदी जी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? वो कौन कौन विकास के, मोदी जी विकास का काम किए हैं। पूरा देश का नाम जो है ऊंचा किए हैं हर जगह, और विकास वाला काम भी किए हैं, इसीलिए। अच्छा, बिहार में 40 में से 39 सीटें जीत कर गई थी बीजेपी की पार्टी। क्या लगता है कि बिहार में वैसा काम हुआ जिस तरीके से उन्होंने बहुमत से यहाँ पे सीटें जीती थी? अब पूरा बिहार तो हम देखे नहीं है, लेकिन काम तो हुआ है। काम कैसे नहीं हुआ? अब जैसे अभी देखिए, बिजली पूरा झकाझक लाइन रहता है। इतना लाइन दूसरे जगह झारखंड वगैरह में देखते हैं नहीं रहता है, जितना यहाँ कंटिन्यू रहता है। तो ये सब तो काम हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने सिर्फ 5 किलो राशन में अपना वोट जो है सो कन्वर्ट कर लिया है। क्या आप इस चीज को मानते हैं कि लोग सिर्फ 5 किलो अनाज के लिए उनको वोट दे रहे हैं? नहीं, केवल 5 किलो अनाज नहीं है। अभी देखिए, 2000 रुपया जो मोदी जी सबको दे रहे हैं डीबीटी योजना के तहत, डायरेक्ट खाता में आता है। और वही यदि वो बिचौलिया लग जाता तो उसमें भी खा जाता पैसा, खाता नहीं। और कांग्रेस के जमाना में वही होता था, कोई भी चीज जो है डायरेक्ट खाता में नहीं आता था। अभी गैस का सब्सिडी देखिए डायरेक्ट खाता में आ जाता है। तो ये सब तो काम मोदी जी बढ़िया किए हैं, जिससे कि बिचौलिया मन कोई दाल नहीं गलता है बीच में। अच्छा, जैसे कॉलोनी बनता है इंदिरा आवास, तो उसमें भी खाता में पैसा आ जाता है। अब पहले ऐसा नहीं होता था, तो बिचौलिया जो है सो खा जाता था पैसा। नाम है अंकल जी आपका? महेश रहा। इस बार क्या लग रहा है 2024 का लोकसभा कैसे देख रहे हैं? अच्छा है। नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी। क्यों ऐसा लग रहा है नरेंद्र मोदी? विकास किया है। क्या क्या हुआ है? हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन मोदी जी आते आते रोड हुआ, बिजली हुआ, बहुत सारे सुविधा हुआ। पानी वगैरह व्यवस्था है? हाँ, पानी ऐसे पीने खाने का सब नल जल दे दिया घरे घर। पानी आता है उसमें? हाँ, पानी आता है, पानी डेली आता है? डेली आता है सुबह शाम। लेकिन सिंचाई का हम लोग का थोड़ा दिक्कत है। थोड़ा नहीं, बहुत दिक्कत है। बहुत जगह तो नल जल का जो योजना है वो फेल हो गया है। आपके गांव में भी चल रहा है? हम लोग का चल रहा है। हम लोग में कोई दिक्कत नहीं। तो इस बार गांव का माहौल कैसा है? नरेंद्र मोदी के साथ है या फिर राहुल गांधी के साथ है? नहीं है, सब मोदी जी के साथ। अच्छा, 10 साल का जो चिराग पासवान जी का कार्यकाल रहा, उससे कितना खुश हैं आप? उससे भी खुश है। हम लोग तो जो सामने में रहता है प्रतिनिधि, उसी को जानते हैं। मोदी जी वहाँ से बेचता है काम, लेकिन हम लोग जानते हैं जो लोकल प्रतिनिधि है उसी को नहीं। जितना भी काम हुआ है हम लोग जानते हैं चिरागे पासवान करवाया है, यही हम लोग जानते हैं। अच्छा, जमुई में लगता है आपको कि वैसा विकास हुआ है कुछ? हाँ, हुआ है। क्या क्या हुआ है? बहुत कुछ हुआ है। क्या?
हर एक पंचायत में +2 विद्यालय करवा दिया, बच्चे लोग को पैसा दे रहा है, बहुत से कुछ हुआ है। इतना क्या क्या पढ़ाई लिखाई पर बहुत सुधार आ गया है। यहाँ से हम लोग को 6 किलोमीटर दूरी पैदल चल के जाना पड़ता था नवाडी पढ़ने के लिए, और आज इंटर में लड़का बच्चा जाता है तो यह देखिए सामने में है +2 विद्यालय डढ़वा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगा। हाँ, क्यों? क्यों? विकास किया है बहुत देश में। और क्या क्या विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। महंगाई चरम पर है। महंगाई चरम पर रहबे करेगा, उपजाएगा नहीं, खेती नहीं होगा, महंगाई। खेती के लिए व्यवस्था है आपके गांव में? खेती के लिए व्यवस्था नहीं है, तो फिर खेती कैसे करेंगे लोग? तो वही तो पानी का एक ठो व्यवस्था यहाँ नहीं है। जब बोल रहे हैं कि पानी की व्यवस्था नहीं है और बोल रहे हैं खेती करने के लिए, खेती कैसे करेंगे लोग? तो पानी की व्यवस्था दीजिए। पानी की व्यवस्था अगर भेजता है उधर से सरकार, यहाँ सब खा जाता है, BDO CO मुखिया, हाँ, यही सब खा जाता तो है। इस पर रोक लगाने का काम किसका है? सरकार का है ना। हाँ, सरकार का है, तो सरकार तक हम लोग पहुँच नहीं पाते हैं। जो लगाएंगे उसको रोक। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे, नहीं कर कोई सकेगा बिचौलिया वो। दूर, जो भी बीच में बिचौलिया है। 70 साल से दूर किया वो। अब करेगा दूर ना। पहले भ्रष्टाचार ज्यादा था कि अभी ज्यादा है? ये पहले था भ्रष्टाचार। घूस तो कोई नहीं रोक सकता है, ब्लॉक हो या जिला हो, अब मुखिया हो या सरपंच हो, घूस नहीं रोक सकता है। न नरेंद्र मोदी रोकेगा न कांग्रेस रोकेगा। अच्छा, अर्चना रविदास और ये अरुण भारती में क्या लग रहा है इस बार आपको? अब ये अरुण भारती जीतेगा। अर्चना रविदास की पार्टी यानी कि RJD वाले कह रहे हैं कि वो डर से भाग गए, हार जाते हैं यहाँ भाग जाएगा का है। से। 10 साल में क्या दिया आप लोगों को चिराग पासवान ने? हम लोग को कुछ नहीं दिया, लेकिन इलाका में घूमता था इधर उधर। हमारे गांव ही भूमिहार जान के कोई नहीं आता है। हाँ, बोल भूमिहार बलगर है अपने। यही देखिए आप लोग कि क्या बलगर है, क्या करते हैं, खेती बाड़ी खाते हैं। यहाँ पे कभी नहीं आए वो ना, फिर भी, लेकिन वोट उन्हीं को देंगे। उन्हीं को देंगे। चालीश्वर राय। इस बार 2024 का जो लोकसभा चुनाव है कैसे देख रहे हैं? 19 तारीख को मतदान है यहाँ पे जमुई में। यहाँ तो देख रहे हैं, हाँ, मोदी जी से छोड़ के कुछ दूसरा को वोट नहीं मिलेगा। उन्हीं का नाम पर वोट चलेगा। अच्छा, मोदी जी के मतलब दीवाने क्यों हैं आप लोग? मोदी जी के लिए कि इतना है कि पूरा देश में अभी हर चीज़ का देखिए, हर दृष्टि से देखिए तो मोदी जी बहुत अथी किया है देश के लिए। देश बहुत अभी देश हमारा 5वां स्थान में है, जबकि कहीं देश हमारा अथी नहीं था। ये 5वां स्थान पर देश चल रहा है। विकसित तो ही है देश, विकासशील से विकसित बनने जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, विकसित बनने वाला है। मोदी जी अगर आएंगे तो विकसित बनेगा ही। अच्छा, युवाओं के लिए बेरोजगारी का एक मामला है, बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंड कर रहा है कि रोजगार नहीं मिल पाता है मोदी जी के कार्यकाल में। वो ठीक है, बेरोजगार तो है, काहे यहाँ तो कोई फैक्ट्री है नहीं। सरकार तो यहाँ फैक्ट्री उक्ट्री दे नहीं रहा है, लेकिन बात है कि हर तरह से देखते हैं तो अभी बीजेपी से अच्छा कोई सरकार नहीं है। अच्छा, 10 साल जब कार्यकाल रहा इनका, चिराग पासवान जी का, तो आप लोगों ने उम्मीद कुछ किया होगा ना कि ये काम होना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, अपने जिले में रोजगार मिलना चाहिए। उम्मीद किया, लेकिन देखिए नेता तो कभी यहाँ चिराग जी तो पहुँचे नहीं साइड पर जो बोलेंगे, और हम लोग ऐसा नहीं है कि जाके बोलेंगे। लेकिन हम लोग बीजेपी छोड़ के दूसरा का अथी नहीं करेंगे। बीजेपी को यानी कि एनडीए को बिहार ने 40 में से 39 सीटें दी थी, लेकिन फिर भी यहाँ रोजगार के साधन नहीं है। लोगों को बाहर जाना पड़ता है, बाहर तो जाना है ना, तमिलनाडु जाना पड़ता है, मुंबई, दिल्ली, और वहाँ पे क्या हालत होती बिहारियों की वो तो आप देखते ही हैं। उस बिहारी के हो रहा है, लेकिन इस पर तो थोड़ा सरकार होती और नहीं कर पा रहा है। अगर 1-2 ठो फैक्ट्री लग जाए तो बहुत आदमी बेरोजगारी यहाँ होती वो दूर होता, लेकिन वो तो नहीं कर रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि मंदिर बनाने से कुछ नहीं होता है, जब आपका हाथ कट जाएगा, बीमारी होगी तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि ये सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? ना, सही नहीं बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? इस पे कहना चाहते हैं इसी की, मैंने बीजेपी छोड़ के कोई दूसरा देश बचाने वाला नहीं है। देश एक राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक बार मौका देके देखिए, जो बेरोजगारी है वो खत्म कर देंगे, महंगाई घटा देंगे। कांग्रेस के तो देख लिए कि कांग्रेस कितना दिन चलाया कांग्रेस शासन, लेकिन कांग्रेस जब चलाया तब से देखते हैं कितना कहाँ दंगा कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन जब से बीजेपी कहाँ कहीं कुछ तो नहीं सुनना में आता है। अरे कभी कभी कहीं एक आठ आता है। मतलब शांति फील करते हैं बीजेपी की सरकार में? एकदम शांति पूरा फील है, एकदम शांति माहौल है। और इस गाँव का माहौल कैसा देख रहे हैं? गाँव का माहौल बहुत अच्छा है। अरुण भारती के साथ हैं, अर्चना रविदास के साथ हैं? नहीं, अरुण भारती के साथ हम लोग हैं। पूरा का पूरा गाँव? हाँ, पूरा गाँव है, और अगल बगल लेते हैं तो उन्हीं का है। चलिए, अभी हम इस वक्त मौजूद थे
मानिकपुर गंगटी में, जहां पर हमने लोगों से जाना कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन, और साथ ही साथ हमने जाना कि जमुई लोकसभा से इस बार किसकी जीत होने वाली है, अर्चना रविदास या फिर अरुण भारती। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए द जमुई एक्सप्रेस।